अच्छी किसी की सरकार नहीं। योगी मोदी नहीं लेकर जाते क्या? योगी मोदी मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाते हैं। विरोधी पार्टी के आम जनता जो विरोधी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो तो नेगेटिव फैलाएंगे ना। तुम्हें पसंद कौन है? मायावती जी। योगी और मोदी नहीं पसंद? नहीं। क्यों? नहीं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। है ना, तो उनके लिए हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। जो एकता करेगा हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, बहन कुमारी सबके साथ एकता में रहती है, एकता की बात करती हैं। वो लड़ाई झगड़े वाली बात करते हैं। उनके भाषण, उनके बयान ऐसे मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मस्जिदों पे त्रिशूल और तलवारें लेकर चढ़ते हैं। बीएसपी जीतने वाली सर्व है। समाज का वोट मिल रहा है। अच्छा, बीएसपी ने ऐसा क्या किया है? सब समाज के लिए काम क्या है? लोग कहते हैं बीएसपी ने कुछ नहीं किया है, बहुत गुंडागर्दी थी बीएसपी के। विरोधी पार्टियां तो ऐसा कहेगी। अच्छा, हाँ, ये उनके तो आम जनता कहती है, मैं दूसरी पार्टी की बात क्यों नहीं कर रही? हाँ, तो विरोधी पार्टी के आम जनता जो विरोधी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो तो नेगेटिव फैलाएंगे ना, इसलिए। अच्छा, इधर आओ। कौन है ये कौन है? मायावती जी है। मायावती जी है। अच्छा, तो तुम्हारी उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल। घर पर वोट किसे दिया जाए? घर वाले वोट किसे दे रहे हैं? मायावती जी। तुम्हें पसंद कौन है? मायावती जी। योगी और मोदी नहीं पसंद? नहीं। क्यों? नहीं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? कुछ तो वजह होगी। हमारे अपने नेता है तो और क्यों पसंद करें? अच्छा, अपनी नेता है पार्टी है। अच्छा, तुम लोग में से पहली बार वोट कौन दे रहा है ये बताओ? ये देगा पहली बार। पहली बार वोट दोगे ना तो? किसको देगा? किसको दो? मायावती को दोगे? क्यों? क्यों दोगे? हमारी नेता है, वे हमारी नेता है, इसलिए अच्छा, हमारी नेता है। हर समाज को सम्मान करती है, सबको एक साथ लेकर चलती हैं। इसलिए हमें उनसे अच्छी किसी की सरकार नहीं। योगी मोदी नहीं लेकर जाते क्या? योगी मोदी मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाते हैं, है ना, तो उनके लिए हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। जो एकता करेगा हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, बहन कुमारी सबके साथ एकता में रहती है, एकता की बात करती हैं। वो लड़ाई झगड़े वाली बात करते हैं। उनके भाषण, उनके बयान ऐसे ऐसे होते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष है। पूरा नाम? मनीष है, मनीष कुमार। और बहन कुमारी मायावती हमारी अमर रहेगी जिंदगी भर। मायावती कुमारी मायावती जय भीम, देखिए, बच्चों के अंदर भी बहुत जोर से, वो पहले वोटर है लेकिन अभी भी यही कह रहे हैं कि बीएसपी को जिताएंगे। हाँ अम्मा, तुम कब से बुला रही हो हमें? बताओ, इस बार किसकी सरकार? जी, मायावती की सरकार होनी चाहिए। मायावती की सरकार होनी चाहिए। हम मायावती की तरफ से मायावती की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चमक रहा है और उनकी जो आरक्षण मिल रहा है वो कट रहा है। सभी जगह हमारे बच्चों के साथ वो किया जा रहा है धोखा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम तो मायावती के हैं हमारे और मायावती हमारी है। आगे हमारे बच्चे चल गए, हमारे बच्चों को कोई विकास हो। उनकी सारी जो स्कॉलरशिप खत्म कर दी जा रही है, इसलिए हमारे बच्चों के भविष्य की हमें परवाह है। आप रो रही हैं या घबरा हम रही हैं? घबरा नहीं रहे, हमारी अपनी आवाज उठा रही है। गला पड़ रहा है, मेरा गला पड़ रहा है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। मतलब बहन जी के लिए इतनी ताकत, ताकत से देंगे वोट। ताकत से वोट देंगे। बिल्कुल ताकत से देंगे। हाँ, अच्छा, बिल्कुल ताकत से देंगे। बीजेपी से नाराजगी है नहीं क्या? डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्या क्यों नहीं होगा? डालेंगे? हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हमने कभी कुछ नहीं लिया उससे। अच्छा, हाँ, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। बोलते हैं राशन कार्ड। नहीं, हमारा कोई राशन कार्ड नहीं है। ना हमने कभी आटा लिया, ना अनाज लिया, कुछ नहीं लिया हमने। अच्छा, हाँ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। बताइए, योगी का कार्यकाल देखा आपने? हाँ, देखा देखा। मायावती का कार्यकाल देखा है? देखा क्या लगता है कौन जीतेगा इसमें? मायावती का शासन बढ़िया था, मायावती का शासन बढ़िया था। काहे? लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया था, योगी से भी बढ़िया था लॉ एंड ऑर्डर। है? योगी की सरकार में भेदभाव से काम किए गए, अच्छा, बहन जी की सरकार में कोई भेदभाव से काम नहीं किया गया, सिर्फ समाज का काम किया गया और वहाँ भेदभाव से काम किया जाता है।
मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मस्जिदों पे त्रिशूल और तलवारें लेकर चढ़ते हैं। तो भेदभाव क्या हो गया है? भेदभाव बता रहा हूँ, मस्जिदों पे तलवारें लेकर चढ़ते हैं, अच्छा। त्रिशूल लेकर चढ़ते हैं। अच्छा। तुम जुलूस निकाल रहे हो तो क्या जरूरत है तुम मस्जिद पे वो करने की? लेकिन बीजेपी कहती है कि गुंडागर्दी खत्म की, वो महिलाएं आज ऐसे घूम सकती हैं कि रात के 12 बजे भी वो नहीं घूम रही, सुरक्षित आज भी इतने कांड है, हाथरस कांड, उन्नाव कांड, बहुत सारे कांड है, देखो ना। अच्छा। यूनिवर्सिटी का बनारस यूनिवर्सिटी में देख लो लड़की के साथ क्या हुआ, वो सब भाजपा के लोग हैं। इधर देख लो सेंगर को, उन्नाव में क्या हुआ, ये सब भाजपा के लोग हैं। और हाथरस में कांड हुआ, रातों रात लाश जला दी, योगी रात को पहुंच गए उन्हें बचाने के लिए। तो सब बीजेपी धार्मिक उन्माद और जात पात में भेदभाव रखने वाली पार्टी है। नाम क्या है आप? मेरा नाम मदन पाल सिंह है। अरे आप तो ठाकुर निकले, अब बताओ ठाकुर की तो नाराजगी नहीं कहीं ये दिखाई दे रही है बीजेपी से? पक्का दलित हूँ, जाटव हूँ, जाटव हूँ। जाटव है ना। देखिए हाँ। अभी तो मेरठ में देखा जाए तो कसम खाई थी नमक में, लोटे में नमक डाल करके इस बार हम वोट नहीं देंगे, हाँ। बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, फिर भी दिए, है ना? तो क्या फिर भी असर देखने ठाकुरों को की वोट मिलेगा बीजेपी क्योंकि- गई है। गई है? नहीं, कुछ वोट गई हैं, सारी मतलब जो लोटा नमक डाल रहा था उसका असर नहीं हुआ। नहीं हुआ 25% मतलब पहले चरण में नहीं देखने को हाँ, मिला। 25% ठाकुरों हाँ। की वोट फिर भी वहाँ गई, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे हाँ। वो वहीं गई वोट ठाकुरों की 25%। अच्छा। लेकिन सहारनपुर मुजफ्फरनगर कैराना हार रही है, हाँ। बीजेपी हार रही है। अरे आपने बहुत बड़ा दावा पहले ही ठोक दिया पहले है। ही ठोक दिया, गाजियाबाद का भी ठोक दिया, डोली शर्मा जीतेगी गाजियाबाद का भी करो। अरे आपने तो पूरा चुनावी परिणाम बता दिया है। 30 साल राजनीति करी, हाँ। पांच इलेक्शन चीफ इलेक्शन एजेंट रह गए लड़वाई। रामविलास पासवान का बंदा था पहले, अब मायावती के साथ हूँ। हाँ। अच्छा तो अब क्या लगता है, अब अगर मायावती आ गई तो फिर क्या पूरी चित कर जाएंगी? क्या कर जाएंगे? देखिए मायावती अगर आ गई, देवव्रत त्यागी तो उतरे ही हैं अब, लेकिन बीजेपी ने तो उनको उतार दिया है। रामायण के राम अरुण गोविल को क्या लगता है टिक पाएंगे देवव्रत त्यागी? उसका कोई असर यहाँ नहीं है। कोई असर नहीं। सब लोग जानते हैं बम्बई का रहने वाला, और यहाँ आके भी गाड़ी में से बाहर निकल के वोट नहीं मांगता। वो कहता है कि एसी में रहने वाला आदमी वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरता। वो तो कहते हैं कि मेरठ हमारा जन्म स्थान है, हमें वहाँ के मुद्दे पता है। मेरे विभाग में उसका बाप नौकरी कर रहा था। अच्छा ये बताओ। 2 साल एक बार रहा और 1 साल एक बार रहा। कौन से मेरठ में जन्म स्थान हो गया उसका? अच्छा ये जरा बताओ, वो कहते हैं कि हमें मेरठ के हर मुद्दे पता है, समस्या पता है कि नहीं पता है? उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ। वो इंटर तक मेरठ में पढ़ा, इससे ऊपर नहीं पढ़ा। उसका बाप हमारे यहाँ इंजीनियर था नगर निगम में, ये उसी का लड़का है, और इंटर में पढ़ते हुए तो चला गया था। तो अब उसके बाद आज दिखाई दिया, तो ये कुछ नहीं है, उसका कोई असर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अभी जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, सबका मुद्दा एक ही रहा है, शिक्षा का मुद्दा रहा है, महंगाई का मुद्दा रहा है, और वहीं सभी की आस जो है इस वक्त मायावती से जुड़ी हुई है। अगर अरुण गोविल के भी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जब बात की कि क्या लगता है, भाजपा जिस तरह से कहती है कि इस बार 400 पार होगा, तो यहाँ की जनता जो है वो भाजपा से तो निराश नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ चुनावी परिणाम निकल करके सामने आते हैं, मेरठ सीट किसके नाम होती है, अरुण गोविल, देवव्रत त्यागी या फिर सुनीता वर्मा। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, और 4 जून को इसके परिणाम आ जाएंगे। साफ साफ पता चल जाएगा कि आखिरकार मेरठ की जनता का प्यार किस पार्टी के नाम है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं जूही तोमर।